सर एक क्वेश्चन थोड़ा अलग है, बट सर ये मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे कि जब कोई किसी पर जुल्म करता है और उस जगह से मेरी आदत है कि उस जगह लग रहा है कि नहीं इंटरप्ट करना चाहिए, इंटरप्ट कर दिया, रोक दिया, और फिर बाद में फिर जगह से सुनने को मिलता है, जैसे घर वाले बोलते हैं नहीं तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, लोग हैं, संसार है, दुनिया है, अभी तुमने देखा क्या है, हमने एक्सपीरियंस किया है, नहीं बोलना चाहिए, अपनी कोई कुएं में गिर रहा उसको धक्का दे दो, मतलब और लोग बोलते हैं बड़े बुरे जो एक्सपीरियंस किए हुए हैं कि अगर कोई कुएं में कूद रहा है तो उसे रोको मत, उसे धक्का दे दो, मगर रोको मत, ये मतलब उनका एक्सपीरियंस कहता है लोगों का। तो इससे क्या होता है कि अपने को लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया शायद वो गलत हो सकता है, ये बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, वो बोल रहे हैं, हम उस वक्त क्या करते हैं, अपने दिमाग से हमने सोचा है, जो हमने किया है, लगता है हो सकता है वो गलत हो, तो इससे हमारा मन भ्रमित हो जाता है, लगता है हमने डिसीजन लिया गलत हो सकता है। फिर क्या होता है, आगे फ्यूचर में कुछ करने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि यार सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं। तो ये जो डिसीजन मेकिंग प्रॉब्लम्स जो सबकी वजह से आ जाती हैं, तो हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि जैसे लोग बोलते हैं कि सुनो सबकी करो अपने मन की, तो क्या हमें इसके हिसाब से चलना चाहिए, चाहे जो हमारे जो सीनियर हैं वो हमसे कुछ कह रहे हैं या कोई हमसे कह रहा है, कुछ नहीं करना चाहिए। बैठो, क्या नाम है? नवेदिता सिंह। दो बातें, पहली, अनुभव का क्या महत्व है, एक्सपीरियंस की क्या कीमत है। दूसरी, सुनो सबकी करो मन की, ये क्या बात है। जो कुछ भी बार बार होता है, रिपीटेटिव है, दोहराया जाता है, वहाँ निश्चित रूप से अनुभव का महत्व है। रसरी आवत जाते, क्योंकि एक ही काम होना है, रसरी को आना है और जाना है, आना है और जाना है, और ये बार बार किया जाए। अनुभव का मतलब होता है समय, अनुभव का मतलब होता है समय, और जितने समय तक तुम घिसोगे रस्सी को उतना निशान पत्थर पे पड़ेगा ही पड़ेगा। यहां अनुभव का महत्व तो है। स्किल में अनुभव का बड़ा महत्व है। एक ही काम तुम 10,000 बार करो तुम उसमें बड़े पारंगत हो जाओगे। एक ही काम अगर 10,000 बार करो तो बड़े पारंगत हो जाओगे। यहां तक अनुभव कीमती है और ये बात हमें माननी ही होगी। पर जीवन में और जीवन के निर्णयों में अनुभव का क्या महत्व है? क्या जीवन दोहराव की प्रक्रिया है, या जीवन में लगातार जो है वो नया ही है? जीवन के क्षण क्या वही होते हैं जो पहले आ चुके हैं और जिनसे तुम पहले गुजर चुके हो, या प्रतिपल जीवन नया है? जीवन प्रतिपल नया ही है। जितना ध्यान से देखोगे उतना नया है, और जितना बेहोशी में रहोगे उतना पुराना है। जो आदमी बेहोश है उसको यही लगेगा कि मुझे जो दिख रहा है वो वही है जो कल और परसों भी देखा था, उसे कभी कुछ नया दिखता नहीं। बेहोश आदमी की पहचान ही यही है। वो रास्ते पर से निकल जाएगा, कहेगा वही तो रास्ता है जिससे रोज आता जाता हूं, इसमें नया क्या है? वही पेड़ है, वही घास है, सुबह सुबह वही सूरज निकल रहा है, वही सड़क है, नया क्या है? और एक जगे हुए आदमी की पहचान ये है कि उसी रास्ते से निकलेगा और कहेगा सब कुछ तो नया है, ये सूरज आज बिल्कुल नया नया निकला है, पहली बार देखा। ये जो पेड़ है ना, अद्भुत,
पहले कभी देखा ही नहीं था, वो ठिठक जाएगा। जैसे बच्चे को देखा है, एक तितली होती है, उसको ऐसे देखता है दुनिया का सबसे बड़ा अचंभा। ये एक जगे हुए आदमी की पहचान है। वो सुबह सुबह के आसमान को देखेगा और उसी में खो जाएगा, कहेगा ये क्या। एक सोया हुआ आदमी उसी रास्ते पर किसी से मिलेगा, कहेगा जानता तो हूं, शर्मा जी हैं, रोज ही मिलते हैं इस रास्ते पर, क्या बड़ी बात हो गई। कहेगा शर्मा जी हैं, इनको अच्छे से जानता हूं, 20 साल से जानता हूं। ठीक। जगा हुआ आदमी कहेगा ये एक नए शर्मा जी हैं, मैं अतीत को ध्यान में रख के इनसे नहीं मिल सकता। वो उन्हें ध्यान से देखेगा, वो उनकी बात को ध्यान से सुनेगा। शर्मा जी बस इतना ही बोलते हैं, भले सुप्रभात, पर उस सुप्रभात में उनकी सारी कहानी छुपी है। उन शब्दों को वो ऐसे सुनेगा जैसे पहली बार सुन रहा है। वो शब्द किसी पत्थर पे नहीं पड़ रहे होंगे, वो शब्द एक ऐसी जगह पर पड़ रहे होंगे जहां स्पंदन हो सकता है, जहां कुछ हिल सकता है, जैसे कोई बड़ा सेंसिटिव यंत्र हो जिस पर हल्का सा भी आघात होता हो तो यंत्र कांप जाता हो, उसको रजिस्टर कर लेता हो। ये जगा हुआ आदमी होता है जो हर छोटी छोटी बात के प्रति जगा है, जो ये नहीं कह रहा कि अरे नया क्या हो गया। अनुभव जागृति नहीं देता। ध्यान से समझना इस बात को, बड़ी क्रांतिकारी बात है, बड़े गहरे विद्रोह की बात है ये, क्योंकि तुम्हारे ऊपर अनुभव की तानाशाही बड़े समय से चल रही है। तुम्हें लगातार यही कहा गया है कि तुम अनुभवी नहीं हो, हम अनुभवी हैं, हमारी सुनो। हम जीवन को ज़्यादा जानते हैं, हमारी सुनो। मैं तुमसे कह रहा हूं, अनुभव कुछ नहीं देता। अनुभव इतना तो कर सकता है कि तुम्हारे ऊपर धूल की और परतें जमा कर दे, पर अनुभव तुम्हें बोध नहीं देता, अनुभव तुम्हें प्रेम नहीं देता, अनुभव तुम्हें आनंद नहीं देता, अनुभव तुम्हारे मन को मुक्त नहीं करता। जीवन में जो कुछ भी कीमती है वो अनुभव से नहीं आता है, वो उम्र से नहीं आता है, वो समय से नहीं आता है, वो बस होता है। जो छोटी बातें हैं वो पूछ लो किसी से, उनका अनुभव काम आ सकता है तुम्हारे। कोई रोज एक ही रास्ते पर आता जाता हो, 20 साल से एक ही क्षेत्र में रहता हो, तो पूछ लो उससे, ठीक कौन सी राह है जो जाती है फलाने गांव की तरफ, वो बता देगा। कौन सा रास्ता है जो दिल्ली की तरफ जाता है, ये भी वो बता देगा। पर ये मत पूछ लेना उससे कि मुझे किस रास्ते जाना चाहिए, ये वो नहीं बता सकता। पर अनुभवी लोगों की कोशिश यही होती है कि वो तुम्हें सब कुछ बता दे, ये भी वही बताएं कि तुम्हें किस रास्ते जाना चाहिए ना। ये उनसे मत सुन लेना। अनुभव से अगर कुछ मिलता ही होता तो फिर तो जितनी उम्र बढ़ती उतना ज्यादा व्यक्ति को बोधपूर्ण हो जाना चाहिए था। अगर अनुभव वास्तव में कीमती होता तो जितने भी लोग ये 90 साल और 100 साल और 110 साल के होते हैं, इनको तो बुद्ध ही हो जाना चाहिए था। पर हमें तो उल्टा दिखाई देता है। हमें तो दिखाई देता है कि जितनी उम्र बढ़ती जाती है जीवन में क्लेश उतना बढ़ता जाता है, निराशा और कुंठा उतनी बढ़ती जाती है, और मौत के समय पर बस इतना ही होता है कहने के लिए कि जीवन व्यर्थ गया। जीवन भर जो भी कुछ करा वो किसी काम का नहीं था। और मौत के समय ये बात बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती है। बहुत कम वृद्ध लोग तुमको मिलेंगे जिनमें अभी बच्चों की मासूमियत शेष है।
आमतौर पे जब तुम किसी अनुभवी व्यक्ति से बात करोगे तो ना वो सुनने को तैयार होगा, ना देखने को, ना समझने को। वो कहेगा मुझे पता है, हमें मत बताओ, हम जानते हैं, हमने धूप में बाल नहीं पकाए हैं, हम जानते हैं। इससे यही पता चलता है कि उसके अनुभव ने उसको जड़ कर दिया है, पत्थर बना दिया है, उसकी सारी संवेदना को मार दिया है। अनुभव क्या दे सकता है तुमको जड़ता के अलावा? व्यक्ति तो वही असली है जो अनुभव के बावजूद बच्चा बना रहे। व्यक्ति तो वही असली है जो अनुभवी होने के बावजूद उस अनुभव का गुलाम ना हो जाए। जिनको तुम अपने अनुभवी लोग कहते हो वो अपने अनुभव के गुलाम होते हैं। वो कहते हैं जीवन को हमने ऐसा देखा है तो जीवन ऐसा ही होता है और यही सच है, मान लो हमारी बात। उन्हें बहुत बुरा लगता है अगर तुम उनकी बात ना मानो। व्यक्ति वो असली जो समस्त अनुभव लेता रहे परंतु उसके बाद भी वो अनुभव उसके मन को गंदा ना कर पाए। वो सारे अनुभवों के बीच रहकर भी अनुभवों से अछूता रह जाए। जिसकी लचक न खो जाए, जिसका अनछुआपन, कुंवारापन भ्रष्ट ना हो जाए। आदमी वो चाहिए। आदमी वो नहीं चाहिए जो उम्र के साथ साथ और इकट्ठा करता चलता है। ज्ञान, धारणाएं, ये सब गंदगी ही है। और जितना वो इनको इकट्ठा करता चलता है उतना ही उसको इच्छा आती है कि अब इनको दूसरों को दूं भी। लोग कतराते हैं अनुभवी लोगों के पास जाने से। क्यों? ये पकड़ लेगा और किससे सुनाएगा। आज से 40 साल पहले जब हमने ये किया तो ये हुआ था। आजकल के बच्चे तो कुछ समझते नहीं। हमारी सुनो, हम बताएंगे। तुम्हारी सुने या तुम्हें देख ही लें। अगर तुम्हारे सारे अनुभव ने तुम्हें वहां लाके छोड़ा है जहां पे तुम हो, तो मैं पागल हूं कि तुम्हारे अनुभव की सुनूं? तुम में अगर कोई प्रकाश होता तो दिखता तुम्हारी आंखों से, वो दिखता तुम्हारे जीवन से, पता चलता कि तुम बड़े आनंदपूर्ण हो। और यही सिर्फ कसौटी है। आदमी ने कैसा जीवन जिया है वो परखने की एक ही कसौटी है। क्या वो मौज में है? क्या उसके जीवन में प्रेम है या सिर्फ चिंताएं हैं और बोझ हैं? जिसके पास मौज होगी वो तुम्हें बोझ क्यों देगा? जिसके पास मौज होगी वो कहेगा मैं भी मौज में हूं, तू भी मौज में रह, क्या सुनना क्या कहना। पर जिन्हें अनुभव बांटना है वो ये बात कहेंगे नहीं। वो तो बड़े गंभीर होते हैं, मौज उनको छू भी नहीं जाती। और तुम कहो कि इन्होंने जैसा जीवन बिताया, अगर ऐसा जीवन बिता के ऐसे हो जाते हैं तो मैं पागल हूं कि इनकी सुनूं? तुम्हारा पूरा होना ही प्रमाण है तुम्हारी असफलता का। एक लड़की थी, माँ बाप खूब दबाव डाल रहे थे, इतनी उम्र हो गई है, अब शादी कर ले, अब शादी कर ले। एक दिन माँ बाप ने दोनों ने मिलकर घेर लिया उसको। बोले देख, हमारी बहुत उम्र हो गई और जिंदगी भर के अनुभव का सार बताते हैं तुझे। शादी नहीं करेगी तो पछताएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, बुढ़ापे में कोई सहारा देने वाला नहीं होगा, समाज में कोई स्थान नहीं होगा, ये है वो है। सुनती रही। फिर उसने कहा आप दोनों ने शादी करी ना? बोले हाँ। बोले आपने जितनी बातें कही उन सबसे बड़ा प्रमाण मेरे सामने है कि मुझे शादी क्यों नहीं करनी है। अगर शादी का अर्थ होता है ऐसा जीवन जैसा आप दोनों का है तो मैं बिल्कुल भी नहीं कर सकती। आप खुद बहुत बड़े प्रमाण हो कि शादी नहीं करनी चाहिए।
बातों को मत सुनो, उनके जीवन को देखो और कहो कि अनुभव से यही मिला है अगर, तो मुझे क्या चाहिए ये? तुम्हें दिख रही है मौज, या तुम्हें दिख रहा है सिर्फ बोझ? तुम्हें दिख रहा है आकाश जैसा खुलापन, या तुमको दिख रहा है एक संकुचित मन? तो एक तो अनुभव, दूसरी बात तुमने कही थी कि सुनो सबकी, करो मन की। बात सुनने में तो ठीक लगती है, पर उल्टी पड़ सकती है, क्योंकि जिस मन की तुम सुनने की बात कर रही हो निवेदिता, वो मन भी अधिकांशतः दूसरों का ही होता है। मन अगर अपना हो तो उसकी सुनने में कोई बुराई नहीं, बेशक सुनो अपने मन की, पर मन तुम्हारा है कहां? तुम्हारे मन में एक एक बात जो उठती है, एक एक विचार जो उठता है, वो वाकई क्या तुम्हारा अपना है या दूसरों का दिया हुआ है? अगर अपना मन हो तो बेशक सुनो उसकी, पर मन की सुनने से पहले ये परख लो कि मन मेरा किस हद तक है। मन मेरा कहां है? तुम्हारे मन में लालच भरा है, वो लालच दूसरों ने दिया उनके स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तुम्हारे मन में डर भरा है, वो दूसरों ने दिया। तुम्हारे मन में लक्ष्य भरे हैं, इच्छाएं भरी हैं, वो दूसरों की दी हुई हैं। तुम्हारा मन तुम्हारा कहां है? तुम्हारा एक एक विचार दूसरों द्वारा छुआ हुआ है, दूसरों ने उस पर अपने मैले हाथ रखे हुए हैं। अपना कहां है? जिसको तुम अपना कह सको वो मन नहीं, वो बोध होता है, उसको समझ कहते हैं, वो अपनी होती है। तो जब तुम कहती हो सुनो सबकी, करो मन की, तो मैं कहूंगा सुनो सबकी, सुनो मन की भी, करो बोध की। दूसरों की भी सुनो और अपने मन की भी सुन लो, पर होशमंद रहो लगातार, ताकि तुम्हारा कर्म तुम्हारे होश से निकले। जैसे दूसरों की सुनती हो ना, वैसे ही अपने मन की भी सुनो, अपने मन में और दूसरों की आवाज में कोई अंतर मत करना। कभी ये मत कहना कि ये बात तो उसने बोली और ये बात मेरे मन से निकल रही है। तुम्हारा मन उतना ही पराया है जितना कि कोई दूसरा पराया है। उसे अपना मन कहो भी मत, बस मन कहो, मन, क्योंकि अपना कहने से लगता है कि मेरा है, वो पूरा पराया है। तो दूसरों ने ये कहा है, मन ने ये कहा है, और हम देखते हैं कि हमें क्या करना है। हम दूसरों के गुलाम नहीं हैं और हम मन के गुलाम नहीं हैं। हम दूसरों की मर्जी पर नहीं चलते, पर हम मनमर्जी भी नहीं करते। ठीक है? तब तो पूरी तरह मुक्त हुए, वरना ये कोई बात नहीं है कि दूसरों से तो मुक्त हो लिए और अपने ही मन के गुलाम हो गए। ये तो और गहरी गुलामी है, और इस गुलामी में तुम्हें भ्रम रहा आएगा कि तुम मुक्त हो। मुक्त कुछ नहीं हो। तो हम दूसरों के भी गुलाम नहीं हैं और इस मन के भी गुलाम नहीं हैं, हम तो अपने मालिक हैं, अपनी समझ पे चलते हैं। ठीक है?